औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 45वां दिन और हम 7वीं जमात की उर्दू मज़मून की 45वीं शीट लेकर हाजिर हैं। याद रहे कि ये तीसरी जांच है आपकी, यानी तीसरा टेस्ट है और 30 मार्क्स 30 नंबरात का टेस्ट रखा गया है। देखिए, आपको ऊपर नाम और जो कॉलम खाली है उसमें आपको अपना नाम लिखना है। पेन से लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना है। रोल नंबर लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, मरकज़ आप जिस शहर के हैं उस शहर को मरकज़ करार। जब भिवंडी शहर है तो भिवंडी लिखिए, मुंबई है तो मुंबई लिखिए, या अगर किसी गांव में है तो उस गांव के करीब जो आपका मरकज़ जो ताल्लुका होगा वही लिखिए। इसी तरह ताल्लुका अगर भिवंडी के तो भिवंडी लिखिए, ज़िला थाना है। तारीख़ 45वें दिन में जो तारीख़ है वो तारीख़ लिखिए 14 अगस्त 2021। कुल नंबरात 30। हासिल शुदा नंबरात के आगे जगह खाली रखिए, वहाँ आपको नंबर आपके उस्ताद देंगे। सवाल नंबर 1, मौलिम दरसियात में से 5 अल्फाज का इमला कहे। तो मैं 5 अल्फाज का इमला कह रहा हूँ या आपको लिखना है। सीमा, अमरूद, लेने हुआ है। सीमा, अमरूद, लेने बाज़ार गई। सवाल नंबर 2, इक़्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाब दीजिए। इक़्तिबास वही है जो इससे पहले पढ़ा गया है, आप उसे पढ़िए। इससे पहले वाली शीट में भी पढ़ के सुनाया गया था। देखिए, बाबा भारती को घोड़ा देखकर कैसी खुशी होती है, पहला सवाल। तो पहली लाइन में इसका जवाब है, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। सवाल नंबर 2, बाबा भारती को शहरी ज़िंदगी से नफ़रत क्यों हो गई थी। देखिए, इसका जवाब, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बेहद मोहब्बत रखते थे। उन्होंने उसके लिए रुपया, माल, असबाब, ज़मीन सब कुछ छोड़ दिया और ख़ुद सादा ज़िंदगी गुजारने लगे। इसलिए उन्हें शहरी ज़िंदगी, जो ऐश परस्ती की ज़िंदगी होती है, जहाँ तमाम ज़िंदगी की सहूलियात मुहैया होती है, वो शहरी ज़िंदगी से शहरी ज़िंदगी से उनको नफ़रत हो गई। सवाल नंबर 3, डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था। डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की तारीफ़ सुनकर बेचैन हो गया और उसका दिल चाहा कि मैं सुल्तान को देखूं, इसलिए सुल्तान को देखने के लिए वो बाबा भारती से मिलने आया था। सवाल नंबर 3 के लिए ये देखिए, जो नज़्म दी गई है उसे गौर से पढ़िए और पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। ऐसी ये इससे पहले कुछ शीट में यही नज़्म दी गई थी जिसे आपने पढ़ चुका है, आपकी नज़रों से गुजरा है। मैं सवाल जवाब पर आता हूँ। सवाल नंबर 1, ज़मीन क्यों तपने लगी थी। बारिश ना होने की वजह से गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए ज़मीन तपने लगी थी। दूसरा, बारिश ना होने की वजह से क्या होता है। बारिश ना होने की वजह से खेतियाँ सूख जाती है, ज़मीन सूख जाती है, खेतियाँ सूख जाती है, कुएँ सूख जाते हैं और किसान जो है उम्मीद छोड़ देता है, लोग सोगवार हो जाते हैं और बारिश का इंतज़ार करने लगते हैं। सवाल नंबर 3, ज़मीन में ज़ेल में लिखे हुए जुमले के मफ़हूम के लिहाज से नज़्म का मिसरा लिखिए। उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी थी। देखिए, नज़्म में ऊपर से छठी लाइन, वो मिसरा जो है, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का, वो देखकर लिख लेना है। सवाल नंबर 4, गर्मी के मौसम में पाए जाने वाले फलों के नाम। गर्मी के मौसम में देखिए, आम आता है, जामुन है, खरबूजा, तरबूजा, केला तो साल भर रहता है। इस तरह से आप 5 की जगह 6, 8 जो भी आपको फलों के नाम याद है लिखिए। बे, मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। सोग मनाना, मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम की मौत पर पूरा मुल्क सोग मना रहा था। नंबर 2, लुक़मा देना। अहमद सबक पढ़ते पढ़ते रुक गया तो मैंने लुक़मा दिया। खातिर तवाज़ो करना, मेहमानों के आने पर घरों में उनकी खातिर तवाज़ो की जाती है।
जीम बा लगाकर साबिक़े तैयार कीजिए। जैसे वज़ू है तो लिखेंगे आप बा वज़ू, बे अलिफ बा आगे लगा दीजिए। इखलाक़ है तो बा इखलाक़, इख्तियार है तो बा इख्तियार, नसीब है तो बा नसीब, किरदार है तो बा किरदार। दाल दार लगाकर लाहिक़े तैयार कीजिए। खुद दार, सरदार, वफ़ादार, सूबेदार, कर्ज़दार, रवादार, इस तरह से आप आगे दार लगाइए। सवाल नंबर 5, झेल में नुकात के तहत खुद की प्रोफाइल तैयार कीजिए। नाम, आप अपना नाम लिखेंगे अच्छे राइटिंग में। वालिद का नाम पूरा लिखेंगे। स्कूल का पूरा नाम लिखेंगे। जमात, हफ्तुम जमात है, अगर हफ्तुम G1 है या हफ्तुम ABC जो भी है वो पूरा लिखिए। पैदाइश मतलब तारीख़ पैदाइश लिखिए। मकाम, जैसे अगर 13 अगस्त आपकी तारीख़ पैदाइश है तो आप लिखेंगे 13 अगस्त 2002, 13 अगस्त 2010, 13 अगस्त 2011, जो भी तारीख़ पैदाइश है आप पूरा लिखिए। मुकाम पैदाइश यानी किस शहर का नाम लिखिए जहां आप पैदा हुए, जैसे भिवंडी शहर, मुंबई शहर, ये जो भी शहर का नाम है। शौक़ मशगला यानी आपका शौक़ क्या है? क्रिकेट खेलना, फ़ुटबॉल खेलना, सैर व तफरीह करना, किताबें पढ़ना, कहानियाँ सुनना, शॉपिंग करना, जो भी है, दोस्त बनाना, इस तरह के जो भी शौक़ और मशगले 2-3 आप लिखिए। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल तस्वीर से मुतालिक 4-5 जुमले तहरीर कीजिए। तस्वीर क्या कह रही है? एक आम की तस्वीर है तो हम क्या लिखेंगे? आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। आम गर्मी के मौसम का फल है। आम का शरबत बेहद पसंद किया जाता है। आम से कई चीज़ें बनाई जाती है, जैसे आम की चटनी, आम का मुरब्बा वगैरह। आम कई तकरीबन लोगों का पसंदीदा फल है और आम के लिए लोग 6-8 महीने तक इंतज़ार करते हैं। आम के मार्केट में आते ही साथ लोग टूट पड़ते हैं। इसी तरह से आम के बाग, आम की खुशबू भी बहुत पसंद की जाती है। आम की कई किस्में हैं, कुछ किस्मों के नाम भी लिख दीजिए। इस तरह से आप 5-6 जुमले लिख सकते हैं। इस तरह से ये उर्दू का टेस्ट यहाँ पर मुकम्मल हुआ और उम्मीद है कि आप मुकम्मल टेस्ट देकर 30 में से 30 मार्क्स हासिल करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर ब्रिज कोर्स के 45 दिन मुकम्मल होते हैं। 45 दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ा, शीट के ज़रिए जो कुछ भी इल्म हासिल किया, उसे अपने जहन में रखिए और ऐसा इल्म हासिल करने का काम जारी रखिए। अपने उस्तादों से, अपने वालिदैन से राब्ते में रहिए और कुछ नई किताबें मुताले के लिए पढ़ते रहिए। कुछ तहरीरें कॉपियों में लिखते रहिए ताकि लिखने पढ़ने का काम जारी रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।